वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग आज फिर से हमारी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं तब फोटोशॉप की। तो फोटोशॉप के अंदर हम लोग आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप के स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे हम सीख रहे हैं आज लेयर्स कि लेयर्स का एक पार्ट हम सीख चुके हैं कि लेयर्स क्या होती है, कैसे काम करती है। उसी में और क्या क्या ऑप्शन है वो हम सीखने वाले हैं। तो हमारी राइट साइड स्क्रीन के ऊपर आ रही लेयर 60 बाई 56 बैनर के नाम से एक लेयर बनी हुई है। ठीक है। तो वेबजीफाई इंस्टीट्यूट क्या देता है? ऑनलाइन जॉब्स। जो हमारे यहाँ पे कोर्स करता है उन्हीं को हम जॉब देते हैं, राइट। तो उसी के अंदर लेयर्स हमारी कैसे काम करती है वो हम सीखने वाले हैं। तो किसी भी लेयर के ऊपर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जिनमें से हमने लास्ट क्लासेस के अंदर सीखा था डुप्लीकेट लेयर कैसे करते हैं, लेयर को डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है। इसी के अंदर अब नेक्स्ट जो आ रहा है नीचे हमारा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। एक आ रहा है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको हम सीखेंगे। तो उसके लिए कुछ टूल्स को हमें यूज करना होता है, उससे हम सीखेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क काम कैसे करता है। ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं हमारी लेयर जो है वो एक नॉर्मल लेयर है। इसको हमको करना है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसको हम यूज करके देखेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क काम कैसे करता है। तो हम हमारा एक लोगो ले लेते हैं इसके अंदर। तो एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को ही हम लोगो लेके और उसको यूज करेंगे कि उसको यूज करने के बाद में ये रिएक्ट कैसे करता है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ठीक है। तो हम ले लेते हैं, ये हमारा लोगो ले लिया। इसको लेके हमने इसकी साइज को छोटा कर लिया। साइज को छोटा करने के बाद हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं इस जगह पे। प्लेस कर दिया। अभी जो वेबजीफाई लोगो नाम से जो लेयर आ रही है इस लेयर को ले लेते हैं हम नीचे, इसके पीछे ले लेते हैं बिहाइंड में। और ये हमारा जो मेन बैनर है इसे ले लेते हैं ऊपर। ठीक है। अभी देखिए, जब मैं इस लेयर को ऑफ करता हूँ अभी हमारा लोगो जो है वो ये लोगो है ब्लू कलर का वेबजीफाई। ठीक है। अब इस लोगो के ऊपर हमको करना है क्रिएट क्लिपिंग क्लिपिंग मास्क। क्रिएट क्लिपिंग मास्क क्या होता है? किसी भी लेयर के ऊपर मास्किंग करना। मास्किंग मतलब कि उतना जितना एरिया जो ऑब्जेक्ट का आ रहा है हमारा, उस एरिया के ऊपर उसको मास्क बना देना। अब मास्क कैसे बनाते हैं? ऊपर वाली लेयर को मैंने किया ऑन। ऑन करने के बाद में मैंने राइट क्लिक किया इस लेयर के ऊपर। जिस लेयर को मास्क करना है उस लेयर को हम सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करेंगे और नीचे हम क्लिक करेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो देखिए हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, क्लिक करने पे क्या हुआ, हमारा जो लोगो था जितने एरिया के अंदर, उस लोगों के एरिया के अंदर जितना भी ऊपर वाली लेयर जो थी उसके एरिया को मास्क कर दिया। अब मास्क कैसे किया है? अब मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ। कंट्रोल टी किसको कर रहा हूँ मैं? आप देखेंगे कितना एरिया सेलेक्ट हुआ है, हमारा बैनर के एरिया को सेलेक्ट किया है। अब हम इसको जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो देखिए हमारे जितना लोगो एरिया था, लोगो एरिया कौन सा? हमारा ब्लू कलर का जो लोगो था। मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ। ब्लू कलर का जो लोगो था, ये कितना बॉक्स आ रहा है हमारा? हमारा बॉक्स आ रहा है इतना ही एरिया। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेंटर ले लेता हूँ और प्लेस कर देता हूँ एंटर से। और अब मैं ऊपर की लेयर को ऑन करता हूँ जिसको मैंने क्लियर क्लिपिंग मार्क किया है। तो देखिए कहाँ पे वो प्लेस हो रहा है, वो हो रहा है उतने ही एरिया में जितना हमारा लोगो का एरिया था। तो उसके अंदर वो क्रिएट क्लिपिंग मास्क हो गया। ठीक है। इसी को मैं एक छोटे में समझाता हूँ आपको कि छोटा अगर हम कोई लोगो लेते हैं तो वो कैसे काम करेगा। जैसे मैंने ये वाला एक लोगो ले रखा है और मैं एक और इसमें आईएसओ वाला लोगो ले लेता हूँ। ठीक है। और इसको कर देता हूँ मैं प्लीज और इसकी साइज को कर देता हूँ मैं बड़ा। अब देखेंगे आप, हमने इस साइज का इसको बड़ा कर दिया है और प्लेस कर दिया। अब मैं आईएसओ लोगो जो है उसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ। क्रिएट क्लिपिंग मास्क करते ही आप देखिए वेबजीफाई जो लोगो था वो जितना एरिया में है उतने ही एरिया में क्रिएट क्लिपिंग मास्क हो रहा है। ठीक है। ऊपर का आईएसओ लोगो है उसको मैं कंट्रोल टी करता हूँ और उसको मूव करता हूँ तो देखिए नीचे का आपको वेबजीफाई लोगो पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने जो आईएसओ लोगो जो है उसे क्लिपिंग मास्क किया है, उसको मूव जब किया है तब उतने ही एरिया में वो मूव होके और क्लिपिंग मास्क हो रहा है। ठीक है। अगर मैं आईएसओ लोगो को छोटा कर देता हूँ और उसके बाद फ्रेम में लेके आता हूँ तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, ये लोगो जो है ये क्लिपिंग मास्क हो रहा है जितने एरिया में आपका मेन ऑब्जेक्ट है। मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है? वेबजीफाई लोगो। तो वेबजीफाई लोगो पे हमने क्लिपिंग मास्क किया, इसलिए ये क्या हो रहा है कि उसी बॉक्स एरिया के अंदर ही आपको विजिबल हो रहा है। अदरवाइज बाहर का एरिया क्या हो रहा है? बाहर का एरिया हो रहा है हाइट। हाइट क्यों हो रहा है? जैसे हमारी फ्रेम होती है, हमारी फ्रेम क्या है? वेबजीफाई लोगो। आप जिससे फ्रेम एरिया, कैनवास एरिया, इससे जैसे ही बाहर लेके जा रहे हैं इस लोगो को तो क्या हो रहा है? वो विजिबल नहीं हो रहा है।
वैसे ही हमारा कैनवास एरिया क्या हो गया है, अभी कैनवास एरिया हो गया हमारा वेबजीफाई लोगो, और आईएसओ लोगो को हमने क्या किया है, इसमें कैनवास एरिया जो वेबजीफाई का है इस पे कर दिया क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो इससे आउट ऑफ फ्रेम में ले जाते ही वो हाइड हो रहा है, लेकिन इन द फ्रेम ले जाने पे क्या हो रहा है, वो आपको विजिबल हो रहा है। तो क्रिएट क्लिपिंग मास्क क्या काम करता है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क काम करता है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे अगर आपने क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया है तो वो उसी एरिया के अंदर विजिबल होगा, आउट ऑफ एरिया के अंदर भले वो कैनवास हो तो भी विजिबल नहीं होगा। तो क्रिएट क्लिपिंग मास्क जो है इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। जैसे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, हमारी जो सीईओ है कंपनी की, उनका ये फोटो है, ठीक है। अब उसके अंदर मुझे क्या करना है, वेबजीफाई का लोगो जो है उसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है। अब क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना क्यों है, अब देखिए मैं जब इस लोगो को इस कैनवास एरिया में आउट ऑफ फ्रेम लेके जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए व्हाइट बैकग्राउंड जो है वहां पे भी ब्लू कलर दिख रहा है, लेकिन मुझे ब्लू कलर नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है सिर्फ जो फोटो है उसी के अंदर ये वेबजीफाई लोगो विजिबल होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, वेबजीफाई लोगो पे राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूंगा, तो देखिए क्या हुआ, ये ब्लू कलर का जो हमारा एक्स्ट्रा बैकग्राउंड एरिया था वो एरिया विजिबल नहीं है अब। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं क्रिएट क्लिपिंग मास्क की मदद से। तो डिलीट कर लेता हूं मैं, और फिर से हम कंट्रोल जेड करके हमारे बैनर पे आ जाते हैं। तो ये हमारे बैनर पे आ गए हम। अब नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, राइट क्लिक करेंगे लेयर के ऊपर, राइट क्लिक करके और उसके बाद नीचे हम आएंगे। अभी यहाँ आ रहा है मर्ज डाउन, देखिए तीन ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। अभी की क्लासेस के अंदर हम सीखने वाले एक तो मर्ज डाउन, मर्ज विजिबल और फ्लैटर इमेज, ये तीनों कैसे काम करती है, ठीक है। उसके बाद नीचे सीखेंगे हम कलर, ये कलर्स कैसे देते हैं लेयर्स को। तो अभी पहले हम सीख रहे हैं मर्ज डाउन। मर्ज डाउन क्या होता है, तो मर्ज डाउन कैसे काम करती है, अभी एक लेयर है हमारे पास बैनर की, दूसरी एक और लेयर हम यहाँ पे प्लेस कर रहे थे, हमारे वेबजीफाई स्ट्रीट का क्लासरूम है, उसकी हम लोग ने फोटो ली है, उसको हम कर देते थोड़ा छोटा साइज, छोटा साइज करके मैंने इसको लगा दिया है बॉटम में। फिर एक और फोटो ले लेते हैं हम लोग हमारे ऑफिस एरिया की, सीईओ ऑफिस जो है उसकी इमेज ले लेते हैं, उसको भी हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे प्लेस करके एंटर की मदद से उसे डीसेलेक्ट कर लेते हैं। एक और फोटो ले लेते हैं हम हमारे वेबजीफाई इंस्टीट्यूट का जो एंट्रेंस है वहाँ की, उसे भी हम उसकी साइज को छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद में हम उसे यहीं पे इसके साथ में प्लेस कर देते हैं, साइज करके एंटर कर देते हैं। तो हमने तीन फोटो लगा दी, एक और फोटो ले लेते हैं ताकि पूरा हमारा यहाँ पे फ्रेम रेडी हो जाए। तो हम वेबजीफाई इंस्टीट्यूट का एक और हमारा बैनर है, उसे ले लेते हैं, और उसे भी लेके हम नीचे इमेज के अंदर रिसाइज कर देंगे, और रिसाइज करके वहां पे प्लेस कर देंगे एंटर की मदद से। तो हमने ये इमेज को ले लिया है, इसको भी हम छोटा कर लेते हैं, और छोटा करके इसे भी हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। प्लेस करके हमने इसको एंटर करके प्लेस कर लिया। अब चार इमेजेस ले ली, ठीक है। अब चारों इमेजेस लेने के बाद हमें क्या करना है, इन्हें करना है मर्ज। तो अभी देखिए अभी क्या होगा, अगर सारी इमेजेस से आपको कुछ इसको मूव करना है तो आपको शिफ्ट की मदद से आपको एक एक इमेज का लेयर जो है उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मूव करना पड़ेगा। इसके लिए हम और क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं, सबसे टॉप लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और इस पे नीचे लेके आएंगे हम ऑप्शन पे मर्ज लेयर। अब मर्ज लेयर का देखिए ऑप्शन एक्टिव नहीं आ रहा है। क्यों एक्टिव नहीं आ रहा है, क्योंकि एक से ज्यादा जब तक हम लेयर्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक मर्ज लेयर का ऑप्शन जो है वो विजिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी शिफ्ट की मदद से दो लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी राइट साइड स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दो लेयर को हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से अब राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे मर्ज लेयर का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो चुका है। अब ये मर्ज लेयर का ऑप्शन काम क्या करता है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमने जो दो लेयर को सेलेक्ट किया हुआ है, दो लेयर कौन सी है, एक हो गई 68/82 बैनर के नाम से इसका रीनेम डला हुआ है, मैं इसको लेयर 1 कर देता हूँ और सेकंड वाली को लेयर 2 कर देता हूँ, ऐसे सबके नंबर्स डाल देता हूँ, तो उससे हमको इजी हो जाएगा समझना। तो लेयर 1 और लेयर 2 दोनों को मैंने सेलेक्ट किया एक साथ।
सेलेक्ट कर लिया तो इन दोनों लेयर को हम मर्ज करने वाले हैं। मर्ज मतलब एक साथ ज्वाइन कर देंगे, एक सिंगल लेयर बना देंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, मर्ज लेयर पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए लेयर 1 और लेयर 2 इन दोनों को हमने कर दिया है मर्ज। अब मर्ज करने के बाद हम इससे मूव करते हैं तो देखिए दो लेयर जो है वो एक साथ मर्ज हो गई है और इसे मूव कर सक रहे हैं। कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस 1 और 2 लेयर आ गई। मैं 1 लेयर को मूव करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 1 लेयर मूव कहाँ कर रही है, 2 लेयर को सेलेक्ट करूंगा तो लेयर 2 मूव कर रही है ना। तो एक एक लेयर को अगर मूव करना है या उनमें चेंजेस करना है तो आपको एक एक लेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन दोनों लेयर में एक साथ चेंजेस करने हैं तो हम शिफ्ट की मदद से दोनों लेयर को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मर्ज लेयर पे क्लिक करेंगे, दोनों लेयर हमारी सेलेक्ट हो गई। आप देखिए लेयर 1 में जो है अब दो लेयर सेलेक्ट होकर मर्ज हो गई। अब हम इसे मूव टूल की मदद से मूव करेंगे तो देखिए आप हमारी लेयर 1 लेयर 2 मर्ज हो चुकी है और इन दोनों को हम मूव कर सकते हैं। तो ये क्या किया है हमने, लेयर को मर्ज किया। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, फिर से इसको लेयर 1 लेयर 2 में डिवाइड कर लेता हूँ। अब देखिए लेयर 1 कौन सी है, लेयर 2 कौन सी है और लेयर 3 कौन सी है। इसी तरीके से हमें 3 लेयर को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट का बटन दबा के रखना है और लेयर 3 पर डायरेक्ट जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए एक साथ लेयर 1 लेयर 2 और लेयर 3 तीनों लेयर जो है वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तीनों लेयर को हम मर्ज करेंगे। अभी हम तीनों लेयर को अगर मूव करते हैं तो देखिए तीनों लेयर अलग अलग मूव होंगी। तो हमें कुछ भी काम करना है या मूव करना है तो एक एक लेयर को अलग अलग मूव करना पड़ेगा, एक एक लेयर पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर तीनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके मर्ज लेयर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मर्ज लेयर पे क्लिक करेंगे अब आप देखिए मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी जो 3 लेयर है तीनों लेयर मूव कर रही है। तो ये क्या काम कर रही है, तीनों लेयर मर्ज होने के बाद मूव हो रही है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बहुत सारे काम कर सकते हैं हमारी लेयर्स को मर्ज करने के बाद। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको वापस से कंट्रोल जेड करते हैं और इसे वापस सेपरेट कर लेते हो। तीनों लेयर देखिए 1 2 3 नंबर की लेयर सेलेक्टेड है। ऐसे ही हमें जितनी भी लेयर्स है उन्हें एक बार में सिंगल टाइम में मर्ज करना है तो हम शिफ्ट की मदद से सबसे टॉप वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की मदद से लास्ट वाली लेयर जो है 1 2 5 नंबर तक की लेयर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में मर्ज लेयर पे क्लिक करेंगे। मर्ज लेयर पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या होगा, हमारी एक सिंगल लेयर बन गई है मर्ज होने के बाद। तो ये पूरी एक लेयर क्रिएट हो गई। अभी मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 5 जो हमारी लेयर्स थी वो पांचों लेयर जो है वो एक साथ मर्ज हो गई है। अब हम उसे कंट्रोल टी करेंगे, टी करके जब मूव करेंगे तो आप देखिए सारी लेयर्स एक ही बार में मर्ज हो रही है। आप कंट्रोल टी करिए या नहीं करिए तो भी सेम प्रोसेस ही काम करेगा। ठीक है, अब सेम प्रोसेस कैसे काम करेगा, अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, सेंटर्ड आ गई हमारी। अब मूव टूल को हम सेलेक्ट करते हैं और इसको मूव करते हैं तो देखिए पांचों लेयर एक साथ एक सिंगल टाइम में मूव हो रही है। तो हमने क्या किया, इसको मूव कर लिया है या फिर एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं एक ही लेयर पे। तो हमने पांचों लेयर को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। अब ये पांचों लेयर एक साथ सेलेक्ट क्यों करनी होती है, अभी देखिए एग्जाम्पल के लिए मेरे पास अभी लेयर नंबर 2 है, इस लेयर 2 पे मेरे को कुछ काम करना है। जैसे मुझे इसका एक फ्रेम बनानी है कि ब्लैक कलर की इस पे फ्रेम होनी चाहिए। तो राइट क्लिक करके हम ब्लेंडिंग टूल पे जाते हैं, इस पे स्ट्रोक पे जाते हैं और स्ट्रोक का कलर कर देते हैं हम रेड। तो आप देखिए लेयर 2 के ऊपर नीचे एक बैकग्राउंड बना हुआ आ गया, फ्रेम बनी हुई आ गई रेड कलर की। मैं ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए एक फ्रेम बनी हुई आ रही है। ठीक है, तो अब सिंगल लेयर पे जब हम फ्रेम बनाएंगे तो एक एक लेयर पे जाके हमको फ्रेम बनानी पड़ेगी। लेकिन हमें अगर चारों हमारी जो इमेजेस है नीचे बॉटम पे जो इमेजेस आ रही है इन चारों पे एक सिंगल ही हमें फ्रेम देनी है तो हम शॉर्ट टाइम के अंदर क्या काम कर सकते हैं, लेयर 1 से लेके लेयर 4 तक चारों लेयर को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके मर्ज लेयर करेंगे तो चारों लेयर जो है हमारी एक साथ मर्ज हो गई। अब हम अगर ब्लेंडिंग टूल में जाके और इसे स्ट्रोक देते हैं, स्ट्रोक देने के बाद में हम इसे जब हम इसे बैकग्राउंड देते हैं तो देखिए चारों जो हमारी इमेजेस थी जिसे मर्ज किया हमने, मर्ज करने के बाद में चारों इमेजेस में एक ही क्लिक के ऊपर सभी के ऊपर फ्रेम बनी हुई आ गई रेड कलर की। ठीक है, इससे हम कलर चेंज कर सकते हैं अगर और कोई कलर का फ्रेम चाहिए तो। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मर्ज इसलिए करते हैं ताकि हम चारों
लेयर जो है उस पर वन टाइम पे ही चेंजेस कर सके और उस पर काम कर सके। तो कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं, फिर से सेपरेट कर देता हूँ सारी लेयर्स। तो हमने आज की अभी की क्लासेस के अंदर क्या सीखा है? हमने सीखा है कि किसी भी लेयर्स हैं उन्हें एक लेयर हो, 4 लेयर हो, 10 लेयर हो, जितनी भी लेयर है उसे राइट क्लिक करके मर्ज कैसे कर सकते हैं। मर्ज कर लेंगे तो सारी जो भी लेयर्स है वो सारी मर्ज हो जाएगी, ठीक है। और मर्ज होने के बाद में हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो एक तो हमने सीखा है इसको मर्ज कैसे करना है, दूसरा हमने सीखा है मर्ज लेयर कैसे करनी है, मर्ज लेयर सॉरी क्रिएट क्लिपिंग मास्क कैसे करना है, कि किसी को भी क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे तो मास्किंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सीखा है, जैसे मेरे को लेयर 1 to 4 को क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूंगा। अब देखिए क्रिएट क्लिपिंग मास्क ही हो चुका है, लेकिन अभी ये विजिबल नहीं हो रहा है। विजिबल क्यों नहीं हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको। कि हमारी जो मेन लेयर है उसे हमें कंट्रोल टी करना पड़ेगा, उसे हमें छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के बाद में कंट्रोल एंटर करेंगे। जैसे ही हम उसे एंटर करेंगे तो प्लेस हो जाएगी। प्लेस होने के बाद हम लोग कोई भी लेयर है उसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे। देखिए अभी मैं इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क है उसे रिलीज क्रिएट क्लिपिंग मास्क करता हूँ। रिलीज क्यों करना होता है? अभी देखिए क्रिएट क्लिपिंग मास्क करते ही हमारी जो मेन लेयर थी उसके बाद ऊपर की 4 लेयर को मैंने क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया। क्रिएट क्लिपिंग मास्क करते देखिए एक एरो बना हुआ आ रहा है, इस पे डाउन एरो इन चारों लेयर पे बना हुआ आ रहा है। इसको जैसे ही मैं राइट क्लिक करके रिलीज क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए लेयर हट गई। जो एक एरो बना हुआ आ रहा था, मैं कंट्रोल चेक करता हूँ, दिखाता हूँ आपको वापस से। ये देखिए एरो डाउन एरो जो बना हुआ आ रहा है, ये जैसे ही राइट क्लिक करके हम रिलीज क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पे भी देखिएगा आप क्या चेंजेस होगा, लेयर पे भी क्या चेंजेस होगा। रिलीज क्लिपिंग मास्क पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो एक तो यहाँ से एरो हट गए, ये रिलीज हो गए, और दूसरा हमारा जो बैनर था उसके राइट और लेफ्ट साइड में भी हमारी लेयर जो है वो विजिबल हो गई है। तो विजिबल होकर दिखने लग गई है। तो क्या कर रहे हैं हम, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर फिर से क्लिक करेंगे तो देखिए राइट और लेफ्ट से हमारी जो इमेज थी वो हाइड हो गई है, क्योंकि कैनवास साइज जो अब हमारी हो गई है वो हो गई है 5 नंबर की जो लेयर है वो, और 1 to 4 जो है उसे हमने कर दिया है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो देखिए मैं मूव कर रहा हूँ, इस स्पेसिफिक एरिया के आउट ऑफ फ्रेम जाते ही क्रिएट क्लिपिंग मास्क वर्क कर रहा है और हमारी जो भी इमेजेस है वो विजिबल नहीं हो रही है। और इसे ही हमें वापस रिलीज करना है तो इन सब लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक ही लेयर को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके रिलीज क्लिपिंग मास्क करेंगे तो देखिए एक ही लेयर है उसके सामने से डाउन एरो हट गया है, और वो जो लेयर है उसकी इमेज जो है वो क्रिएट क्लिपिंग मास्क से रिलीज हो गई है। तो इसी तरीके से हम रिलीज क्रिएट क्लिपिंग मास्क और रिलीज क्लिपिंग मास्क को यूज कर सकते हैं। और अगर हमें कोई भी लेयर्स को मर्ज करना है तो 2 लेयर को सेलेक्ट करना है, दोनों लेयर को सेलेक्ट करके और मर्ज लेयर पे क्लिक करेंगे तो वो जो लेयर है वो दोनों मर्ज हो जाएगी, और आप देखिए वो मर्ज होके हम उसे मूव कर सकते हैं। तो हमने आज की क्लासेस में क्या सीखा है, हमने 2 चीज सीखी है। एक सीखी है हमने क्रिएट क्लिपिंग मास्क, उसी में रिलीज क्लिपिंग मास्क कैसे करना है। उसके बाद हमने सीखा है नेक्स्ट, हमने सीखा है इसी का मर्ज लेयर, कि लेयर्स को मर्ज कैसे की जाती है। ओके, तो ये 2 चीजें सीखी है आज की हमने क्लासेस के अंदर, कि ये काम कैसे करती है और इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।